अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क भर में गैस के बुहरान पर वजीर आजम इमरान खान का एक्शन। गैस की पैदावार और तलब से मुतालिक गलत मालूमात देने पर सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील कर दिए गए। सुई साउदर्न और सुई नॉर्दर्न के MDs के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। चेयरमैन ओगरा 4 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती रिपोर्ट 72 घंटे में वजीर आजम को पेश की जाएगी। कराची समेत सिंध भर में गैस का शदीद बहरान। कराची में CNG की बंदिश से परेशान ड्राइवर्स ने एहतजाजन अपना रिक्शा जला डाला। CNG की बंदिश से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया जैम, शहरी रुल गए। 70% सनतों में भी काम बंद। वजीर आला सिंध का विफाक से फौरी तौर पर सिंध की गैस बहाल करने का मुतालबा। गैस बहरान पर पीपल्स पार्टी का सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। मुल्क में अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए हमें तमाम इदारों की हिमायत करना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ में 216वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। इजलास में इलाकाई सिक्योरिटी और LOC समेत मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स पर सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरका का दहशत गर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए इलाकाई ताउन पर जोर। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट करने के आज़म का इजहार। सुप्रीम कोर्ट का तमाम निजी स्कूलों को फीसें 20% कम करने का हुक्म। मौसम गर्मा की भी आधी फीस वापस करने की हिदायत। अदालत उज़्मा ने सालाना 5% फीस बढ़ाने की इजाजत दे दी। चेयरमैन FVR को तमाम स्कूलों के टैक्स रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की हिदायत। स्कूलों के अकाउंट्स की तफसीलात, लेजर बॉक्स और कंप्यूटर रिकॉर्ड भी कब्जे में लेने का हुक्म। वाजे किया कि कोई स्कूल बंद नहीं किया जाएगा, ना किसी बच्चों को स्कूल से निकाला जाएगा। हुकूम अदोली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। नाना करते हुकूमत मान ही गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को बनाने का फैसला। नून लीग दौर का ऑडिट हुकूमती रुकन की सरबराही में ज़ैली कमेटी करेगा। हुकूमती वफ़द की अपोजिशन लीडर से मुलाकात में मामला तय पा गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। कहते हैं शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला मंतकी तौर पर गलत है। स्पीकर को बगैर अपोजिशन के कायमा कमेटियां बनाने की हिम्मत करनी चाहिए। अपोजिशन रोज वॉकआउट कर देती है, उन्होंने ऐवान को चलने नहीं देना। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन हरदर्मी पर कायम है तो मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ देते हैं। वजीर खारजा का कौमी असम्बली में खिताब। शहबाज शरीफ बोले, हर धर्मी की बात नहीं, मेरा नाम मुत्तहिदा अपोजिशन ने दिया। पाकिस्तान के मफाद में एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार है। परवेज खटक बोले, कोई मजबूरी नहीं थी, ऐवान को चलाने के लिए रिवायत को मनाना पड़ा। अयाज सादिक ने हुकूमती इक़दाम को मुस्बत U-टर्न करार दे दिया। नए मामलात का ऐवान से कोई ताल्लुक है ना हुकूमत से। शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस हमारे दौर में नहीं बने। शाह महमूद कुरैशी के बयान से अपोजिशन लीडर का 100% इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ ने कहा, नैब और PTI का चोली दामन का साथ है। अंधा भी देख सकता है कि किस तरह अपोजिशन के खिलाफ दिन रात एहतसाब किया जा रहा है। नैब कयामत तक आधे पैसे की भी करप्शन साबित नहीं कर पाएगा। साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर अपोजिशन का एहतजाजन, ऐवान से वॉकआउट। बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स और जायदादों का केस। सुप्रीम कोर्ट का अलीमा खान को 1 हफ्ते में 2 करोड़ 94 लाख रुपए अदा करने का हुक्म। अदम अदायगी की सूरत में FVR को जायदाद जब्त करने की हिदायत। अलीमा खान ने बताया, 2008 में 50% कर्ज लेकर $3,70,000 की जायदाद खरीदी, गुज़िश्ता साल फरोख्त कर दी। अदालत ने साबिक सेनेटर वक़ार अहमद को भी 6 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म दे दिया।
नवाज शरीफ को एक और जेआईटी का सामना। सुप्रीम कोर्ट ने पाक पत्तन औकाफ अराजी केस में डीजी नेक्टा खालिद दादलक की सरबराही में जेआईटी बना दी। आईएसआई और आईबी के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। अदालत का 27 दिसंबर तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के वकील से इस्तफसार किया, किससे तफ्तीश कराएं? बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा किसी से भी करा लें। चीफ जस्टिस ने कहा नवाज शरीफ कहते हैं अराजी डी नोटिफाई नहीं की। आप जानते हैं ये बात गलत साबित हो गई तो नताइज क्या होंगे? चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की सरबराही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। चेयरमैन नैब ने कहा कि बदउनवानी का खात्मा और मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी अव्वलीन तरजीह है और नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर गामजन है। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब फेस नहीं केस को देखता है ताकि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर बदउनवान अनासिर को मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अवाम अफरात जरिया खजाने का नहीं पूछते, अवाम पूछते हैं चोरों को जेल में कब डालेंगे। वजीर खजाना असद उमर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा करप्शन के खात्मे के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। ज़र मुबादला ज़खायर में कमी, पाकिस्तान के बैरूनी खातों पर मनफी असरात मुरत्तब हुए। 4 माह में महंगाई में नुमाया इजाफा हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर के दौरान मुल्की करेंसी की कदर में 14% की कमी हुई। मुल्क में अफराते ज़र की शरह 6.8% रही। नाबीना अफराद के लिए रेल कार का सफर होगा बिल्कुल मुफ्त। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं माजूर अफराद को सहूलत देना हुकूमत का मंशूर है। माजूर अफराद के लिए लीज पर जमीन इंतहाई कम कीमत पर देने को तैयार है। तालीमी इदारों के लिए जमीन पर कब्जा कर लिया जाए तो हर्ज नहीं। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नैब के जवाबी दलाइल मुकम्मल। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस कल फ्लैगशिप रेफरेंस में हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में ख्वाजा हारिस के दलाइल पर जवाबुल जवाब देते हुए सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, हमारा केस साबित करने के लिए तमाम अनासिर मुल्जिमान ने खुद पूरे कर दिए हैं। मुल्जिमान ने बताया है कि असासे कैसे बनाए। वासिक मलिक ने बताया कंपनीज मुल्ज़िमीन के नाम पर होने के शवाहिद मौजूद हैं। हसन और हुसैन नवाज के जराए आमदन न होना भी साबित शुदा है। इत्तेफाक फाउंड्री ने 240 कनाल पर कब्जा कर रखा है। सेनेटर आसिफ किरमानी, सेनेटर परवेज रशीद, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान और जुबैर गुल के जिम्मे पंजाब हाउस के लाखों रुपए वाजिबुल अदा हैं। तमाम अफराद को पैसे वापस करना होंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बदउनवान अनासिर के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में खरबों रुपए की अराजी वागुजार कराई है। 34 अरब रुपए की रकम भी निकलवाई गई। सरकारी जमीनों पर कब्जे में सरकारी अफसरान भी मुलविस हैं। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है जो सियासतदान की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करे? मेरी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट से नैब के इल्जामात पर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं नैब के काले कानून को खत्म करना होगा। कल एक वजीर ने कहा 7 लोगों ने एनआरओ मांगा। क्या मुराद सईद ने एनआरओ की रेडी लगाई है? नैब खुद कहता है कि शहबाज शरीफ पर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो पाई। क्या हमजा शहबाज के बाहर ना जाने से महंगाई कम हो जाएगी? जंगलात की अराजी गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के इल्जामात। नैब की तलबी पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी आज पेश नहीं हुए। वकील फारूक एच नाइक ने नैब को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की अदम पेशी की वजूहात से आगाह किया। कहते हैं नैब की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। नैब को इल्म है कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन नैब से केस खत्म कराने की दरख्वास्त। सुप्रीम
कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत साद रफीक के वकील की अदम मौजूदगी के बायस 26 दिसंबर तक मुलतवी। साद रफीक और कैसर अमीन भट्ट को पेश किया गया। साद रफीक कहते हैं जबर और नाइंसाफी की जा रही है। आपको मालूम है कैसर अमीन भट्ट को वादा माफ गवाह बनाकर लाया गया है। सहाफी के सवाल पर साद रफीक का इजहार ताज्जुब। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन, ट्रैक को तजावुजात से पाक कराने के लिए गरीबाबाद में तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। औरंगी टाउन और बनारस कॉलोनी में भी दर्जनों दुकानें और चबूतरे मिस्मार। MQM के सीनियर रहनुमा सैयद सरदार अहमद सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके। MQM राब्ता कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। शौकत बसरा तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए। वजीर आजम से मुलाकात में बाज़ाब्ता ऐलान। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से खुशी का इजहार। मुल्क की सियासत में शौकत बसरा के किरदार को सराहा। चीफ जस्टिस का थर की सूरत हाल पर आदम इत्मीनान का इजहार। थर में बच्चों की अमवात से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए। आरओ प्लांट से पानी पिया और सारा दिन परेशान रहा कि लोग ऐसा पानी पी रहे हैं। वजीर आला ने तो पानी ही नहीं पिया। मरीजों को चारपाई पर लिटा दिया गया। हम वापस आए तो खैमे उखाड़ दिए गए। सिविल अस्पताल मिट्टी में एक्सरे मशीन खराब है। अद्वियात भी मुयसर नहीं। आबादी में इजाफे से मुतालिक केस में अदालत ने सेक्रेटरी सेहत से 4 हफ्ते में एक्शन प्लान तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर हाउस की दीवारें मिसमार करने पर विफाकी और पंजाब हुकूमत को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दे दिया। हुक्म इम्तनाही में 15 जनवरी तक तौसी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। नक्शा मंजूर कराए बगैर दीवार कैसे गिराना शुरू कर दी। LDA क्या कर रहा है। घर बनाने के लिए छांगा मांगा के दरख्त काट दिए और यहाँ गवर्नर हाउस की दीवारें गिराई जा रही हैं। लाहौर में पंजाब असेंबली के हल्के PP 168 पर ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। नून लीग के उम्मीदवार राना खालिद और तहरीक इंसाफ के मलिक असद के दरमियान सख्त मुकाबला। सूबाई नशिस्त साद रफीक के रुकने कौमी असेंबली बनने से खाली हुई थी। मुस्लिम लीग नून ने मुकर्ररा साइज से बड़े बैलेट बॉक्सेस की शिकायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के एतराजात को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के असातिज़ा की टीम के साथ मुज़ाकरात कामयाब। असातिज़ा डी चौक में धरना खत्म करने पर आमादा हो गए। हुकूमत की मुतालबात पर हमदर्दाना गौर की यकीन दहानी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। 76 के इलाके बगड़हिल में कार्रवाई के दौरान 6 बारूदी सुरंगे, 10 किलो वजनी बम, 15 किलो बारूदी और दस्ती बम और रॉकेट बरामद कर लिए गए। तकरीबकार डेरा मुराद जमाली और झल मक्सी में तकरीबकारी करना चाहते थे। माड़ी शाह दरगाह पर दहशतगर्द हमले का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सखर ने मुजरिम उमे खलील और इस्माइल बरोही को मौत की सजा सुना दी। मुल्जिम जमीर को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। हॉकी वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया टाइटल्स की हैट्रिक से 2 मैचेस दूर। तीसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की टीम कामयाब। दूसरा मुकाबला भारत और हॉलैंड का होगा। और कॉमेडियन कपिल शर्मा की भी शादी हो गई। खूब हल्ला गल्ला हुआ, लेकिन ज्यादातर बॉलीवुड के सितारे तो मसरूफ थे मुकेश अंबानी की खुशी में। इसलिए कपिल की शादी में बस उनके करीबी दोस्त ही नजर आए।